चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में जहाँ तक कराए थे उससे आगे अब कराते हैं। पहले 2 मिनट रिवीजन करा देते हैं। क्या क्या चीज़ पढ़ाए थे एक बार देख लीजिए। ठीक है, हो सकता है कि इसमें से बहुत चीज़ आप भूल जाइएगा, बट पढ़िएगा तो ज़रूर याद हो जाएगा। पहले हम लोग वैल्यू निकालना सीखे थे, तो आई होप ये सब आपको आ गया होगा। ठीक है ना। फिर हम आपको कल ग्राफ पढ़ाए थे। ग्राफ में क्या बताए? पहला ग्राफ y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन एक्स। इस ग्राफ को याद कैसे करना है? हाँ सही सुन रहे हैं आप, याद करके रखना है। ये ग्राफ भूलना नहीं है। ग्राफ याद कैसे होगा? 3-4 बार बना के। एक ही ग्राफ को जब घर पे 3-4 बार बनाइएगा तभी याद होगा। अगर नहीं बनाइएगा तो याद नहीं होगा, समझे? भूल जाइएगा सब। ठीक है ना, चाहे आप कितना भी कोशिश कर ले भूल जाइएगा, समझे? ये नहीं सोचिएगा कि हम बहुत तेज आदमी हैं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, क्लास ख़त्म होगा नोट्स पढ़ना है सबसे पहला काम। उसके बाद क्वेश्चन 2 बार कम से कम बना लेना है, कम से कम। नोट्स एक बार पूरा पढ़ जाना है, फिर 2 बार क्वेश्चन बना जाना है। और हर एक संडे को एक बार पूरा बना जाना है, जो भी आप उस वीक में पढ़े। उसके बाद पीछे का रिवीजन तो करना ही है। ठीक है ना, तो इतना काम होता रहेगा आपका। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं, ग्राफ। तो ग्राफ में देखिएगा, पहला जो ग्राफ है वो है y बराबर साइन एक्स का ग्राफ। क्या बताइए? y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है। बहुत सिंपल ग्राफ है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्या है ग्राफ बताइए? y बराबर साइन एक्स। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं। इसका रेंज क्या था? -1 to +1। क्या रेंज था बताइए? -1 to +1, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या जाता है? +1, मिनिमम -1 बस। अब आपसे पूछेगा पीरियोडिक फंक्शन, मतलब कितने समय बाद वो रिपीट करेगा वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, यहाँ 0 था, 0 से स्टार्ट हुआ, 2 पाई के बाद रिपीट हो गया, तो पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। मतलब आफ्टर एवरी 2 पाई क्या होगा? ये रिपीट कर जाएगा, समझ गया ना? हाँ, 2 पाई के बाद क्या होगा बताइए? रिपीट कर जाएगा। इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गया ना? हर 1-2 पाई के बाद रिपीट कर जाएगा, समझ गया ना? उसी को हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। उसके बाद हम क्या सिखाए थे आपको? इसको बोलते हैं π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई। ये समझ पा रहे हैं ना? π/2 ऐड करते जा रहे हैं हम। π/2 यहाँ पर है, π/2 और ऐड कर दीजिए तो पाई आ गया। फिर पाई में π/2 ऐड कीजिएगा, 3π/2 आ गया। ये सब तो समझ आता होगा ना? फिर 3π/2 में π/2 ऐड किया, 2 पाई आ गया। ऐड करते जाइए, यहाँ तक पहुँच जाइएगा। ध्यान दीजिए, याद कैसे रखिएगा? याद कैसे रखना है? हम आपको क्या बताए थे? जहाँ पर भी साइन n पाई रहे उसका वैल्यू 0, जैसे साइन 1 पाई 0, साइन 2 पाई 0, 3 पाई 0, 1000 पाई 0, 1,00,000 पाई 0, समझ गया ना? साइन n पाई 0। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है? साइन 1 पाई, पाई के आगे कुछ नहीं, मतलब समझते ना? 1 है, तो 1 पाई क्या हो गया? 0, 2 पाई 0, 3 पाई 0, 4 पाई 0, अरे सब 0 आ गया। कितना आसान है भाई। ठीक है ना? एक और तरीका हम आपको बताए थे पहचानने का। साइन 4n + 1 π/2 क्या होगा? 0। साइन 4n + 1 π/2 क्या होगा? 1। साइन 4n + 1 π/2 क्या होगा? बोलो 1। समझ गया ना? जैसे यहाँ n का वैल्यू 0 पुट कर दीजिएगा तो क्या आएगा बताइए? साइन π/2 आ जाएगा। n का वैल्यू 1 पुट कीजिएगा तो 5π/2 आ जाएगा, फिर 9 पाई, 13 पाई। समझ गया ना? तो आपको सिंपली क्या देखना है? यहाँ पर देखिए, यहाँ देखिए, पहले सिंपली क्या था बोलो? यहाँ पर चेक करते जाओ। π/2 समझ पा रहे हैं ना? π/2 का वैल्यू क्या है बोलो इधर? π/2 का वैल्यू क्या है? 1, ये तो बताए थे। फिर 5π/2 का वैल्यू क्या हो गया बोलो? 5π/2 का वैल्यू 1। यहाँ देखो 5π/2 का वैल्यू क्या हो गया? 1। समझ गया ना? वैसे करके हम लोग पूरा बना लिए। फिर हम लोग देखिए, साइन 4n + 3 π/2 क्या होगा बोलो? +1 कि -1 बोलो? -1। समझ गया ना? बहुत सिंपल है। तो सबका वैल्यू क्या होगा बताइए? -1 होगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस डिवाइड कर लेना है। अगर 4n + 1 चला गया तो आंसर 1 डाल देना है, +1। अगर +3 चला गया, -1 आंसर डाल देना है। बट मतलब डेट्स इट, बस इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है ना? चलिए अब देखिए, नेक्स्ट है y बराबर cos x। y बराबर cos x भी बड़ा सिंपल है। कैसे? देखो इधर, π/2 पाई कितना होगा बोलो? 3π/2, 2 पाई। अच्छा एक चीज़ देखिए, रेंज क्या है? यहाँ भी -1 से +1, ये अभी काम आएगा। cos x का रेंज क्या है बोलो? cos थीटा ऑब्वियसली -1 से +1 होता है, रेंज वही है। अच्छा पीरियड क्या है ये बताइए? देखिए इधर, यहाँ से चलना शुरू किए π/2, पाई,
3 पाई/2 2 पाई, मतलब यहाँ पे आके रिपीट किया, मतलब इसका भी पीरियड क्या है बोलो 2 पाई है बस, ठीक है ना। साइन एक्स कॉस एक्स दोनों का पीरियड क्या है बोलो 2 पाई है। देखिए और हम आपको क्या क्या सिखाए थे, बहुत सिंपल चीज़ सब सिखाए थे। कॉस ऑड पाई का वैल्यू हमेशा क्या होगा -1, जैसे कॉस 1 पाई -1, 3 पाई -1, 5 पाई -1, ठीक है ना। तो कॉस ऑड पाई का वैल्यू क्या होगा बोलो -1, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे देखिए कॉस पाई -1, 3 पाई -1, 5 पाई -1, समझ पा रहे हैं ना। तो आप उसको ग्राफ पर भी फिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या सिखाए थे, कॉस इवन पाई +1 होता है। तो देखिए इधर कॉस इवन पाई क्या होगा +1, जैसे 2 पाई हो गया +1, 4 पाई +1। तो पहले हम आपको ग्राफ में डालना सिखा दिए सारा वैल्यू, उसके बाद तो हम लोग ड्रॉ कर ही लेंगे, समझ गया ना। उसके बाद है इसका फॉर्मूला क्या आता है, cos 2n + 1 π/2 0, मतलब cos π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 क्या होगा बोलो, समझ पा रहे हैं ना। क्या होगा आंसर बोलो, क्या होगा बोलो, cos π/2 3 π/2 5 π/2 7 π/2 सब 0 होगा, क्योंकि कहाँ आ जाएगा बोलो, लाइन पे आ जाएगा, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल वाले लाइन पे आ जाएगा ये सारा वैल्यू, ठीक है। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आप इसको सिंपली तोड़ के चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब एक्चुअली ऑड मल्टीपल है π/2 का, उसका वैल्यू 0, देखिए इधर ऑड मल्टीपल 1 3 5 7 19 23 51 701, समझ गया ना 21। तो ये सारा आपका बेसिक टॉपिक था जो हम पिछले क्लास में बताए थे। आज हम क्या करते हैं, इसी को अब थोड़ा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है ना। ग्राफ याद हो जाना चाहिए, ग्राफ में क्या याद रखना है बोलो, इधर यहाँ शुरू करना +1 से π/2 पाई 3 π/2 2 पाई, समझ गया ना। मतलब ग्राफ कहाँ से कहाँ है बताइए, 0 से शुरू है, π/2 फिर पाई 3 π/2 2 π/2 ऐसे चलेगा ग्राफ। कहाँ से शुरू है बताइए, π/2 पाई 3 π/2 2 पाई ऐसे चलेगा, समझ गया ना। क्यों अभी सिखा रहे हैं, अभी देखिएगा, अभी काम देगा, ठीक है ना। अभी आपको ये नहीं सोचना है कि हम सीख नहीं पाएंगे, समझ गया ना। पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़िएगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि आप सीख जाएंगे। लेकिन ये सोचिएगा कि हम सीख नहीं पाएंगे तब तो पक्का नहीं सीख पाएंगे, ठीक है, सॉरी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। कल आपका ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा कल, ठीक है ना। परसों से डिफरेंशिएशन स्टार्ट करा देंगे, ठीक है ना। चलिए देखते चलिएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक क्या है समझते हैं। देखिए एक नोट पॉइंट लिखवाते हैं, एकदम पॉजिटिव माइंडसेट से पढ़ना है, सारा चीज़ सीख जाइएगा, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। चलिए देखिए y बराबर है, y बराबर fx है, y बराबर क्या बताइए fx है। इसको हम पढ़ते क्या है, इसको हम पढ़ते हैं, रीड क्या करते हैं ये सुन लीजिएगा। इसको हम रीड करते हैं, f का मतलब होता है फंक्शन, इसको हम पढ़ते हैं y बराबर को पढ़ते हैं इज द फंक्शन ऑफ x। क्या पढ़ेंगे बताइए, y इज द फंक्शन ऑफ x। इसको क्या पढ़ते हैं बताइए, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है ना। इसको क्या रीड करते हैं ये समझ गया, y इज द फंक्शन ऑफ x। और इस x को बोला जाता है, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म को हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म आर्ग्यूमेंट कहलाता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट कहलाता है। क्या समझे, जो भी चीज ब्रैकेट के अंदर में बंद है वो क्या है बताइए, आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ आर्ग्यूमेंट क्या है बोलो, x है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज सब बता रहे हैं। अरे भाई कोई तोप जैसा चीज नहीं बता रहे हैं, दो चीज बताए अभी हम। इसको क्या पढ़ते हैं, y द फंक्शन ऑफ x, और इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले चीज को आर्ग्यूमेंट, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा इधर जैसे लिखा हुआ है, अब देखिएगा समझिएगा क्या लिखा हुआ है, यहाँ से शुरू होता है, ठीक है ना। y इज द फंक्शन ऑफ fx, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, y इज द फंक्शन ऑफ fx, ठीक है ना।
इसमें कोई दिक्कत है बोलो, क्या लिखा हुआ है बोलो, वाई द फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिखा हुआ है। हम सपोज कर लेते हैं कि इसका पीरियड क्या है बताइए, टी है। पीरियड क्या है बोलो, टी है। वाई इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स का पीरियड टी है। जैसे एक एग्जाम्पल याद है, थोड़ी देर पहले करवाए थे, वाई बराबर साइन एक्स, अभी बताए थे ना, वाई बराबर साइन एक्स जब था तो उसका पीरियड क्या था बताइए, तो सब लोग बताइए। वाई बराबर साइन एक्स अभी हम देखे थे ना, वाई बराबर साइन एक्स, तो पीरियड क्या था बताइए, कितना था बोलो, कोई बोल नहीं रहा है, अरे बोलो ना भाई, बताइए। 2 पाई था, समझ गया ना कितना था। ठीक है, बोलते रहिएगा, ये नहीं सोचना कि गलत हो जाएगा, क्या हो गया गलत हो जाएगा तो, समझ रहा है ना, ठीक है ना। तो पीरियड क्या आ जाएगा बोलो, 2 पाई। वैसे ही हम सपोज कर लिए वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स है, समझ गया ना, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वाई द फंक्शन ऑफ एक्स है, तो इसका पीरियड मान लेते हैं हम, लेट किए, सपोज किए, क्या सपोज किए, टी है। तो अब देखिएगा, अब हम क्या करते हैं समझिएगा, y बराबर, अगर हम एक काम करते हैं, y बराबर f, अब x के जगह ना हम एक नया टर्म डाल देते हैं, k से मल्टीप्लाई कर देते हैं और kx लिख देते हैं, तो पीरियड क्या आएगा, ठीक है ना। तो पीरियड देखिए क्या आ रहा था, पहले t था, पहले पीरियड हम मान लिए, लेट सपोज किए t था, और k से हम मल्टीप्लाई जब कर दिए, किस में, आर्ग्यूमेंट में, मतलब ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म में, तो ये पीरियड में नीचे चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा बताइए, नीचे, मतलब के से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पीरियड में कहाँ जाएगा बोलो, नीचे, राइट। अगर ये लिखा हुआ है y बराबर साइन एक्स, तो हम आपसे पूछेंगे y बराबर साइन 2x का बराबर क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे बताइए, तो t/2 क्या करेंगे बोलिए, 2 पाई तो पहले से था, हाँ सर 2 पाई तो पहले से था, और नीचे क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 2, खत्म, समझे। अब देखिए 2 से 2 कट गया, पाई आ गया, ठीक है, समझ गया ना। तो बहुत सिंपल है, हम क्या किए यहाँ पर, के जगह 2 पुट कर दिए और कुछ नहीं किए, समझे। कॉपी कीजिए जल्दी से। क्लियर हुआ, यस सर, चलिए सही है। और बालक आप बताइए, क्लियर हुआ, भारी तो नहीं लग रहा है ना, क्या नाम है, कश्यप, क्लियर हुआ। नहीं सर, कुछ समझ में नहीं आया यहाँ पे। अरे अभी हम समझाए कहाँ कुछ है बस दिमाग पॉजिटिव करके रखिए, ठीक है ना, समझ जरूर जाइएगा। देखिए इसको हम क्या रीड किए, y इज द फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाले टर्म आर्ग्यूमेंट कहलाता, हम ये बताए। अब ये क्या लिखा हुआ, y इज द फंक्शन ऑफ x, पीरियड मान लेते हैं t है, हम मान लिए, ठीक है। तो y बराबर f, अगर k से मल्टीप्लाई कर दिए तो पीरियड t डिवाइडेड बाई k हो गया। तो जैसे कल क्वेश्चन करवाए थे, y बराबर साइन एक्स, तो पीरियड 2 पाई है, तो अगर y बराबर साइन 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए तो पीरियड क्या होगा, 2 पाई/2, पाई आ गया। इसमें हम कुछ नया नहीं समझाए हैं, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं समझ सकते, ट्राई कीजिएगा समझ जाइएगा, ठीक है ना। ऐसे अभी आप 8 में है तो थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, बस आप कुछ दिन और पढ़ लीजिए, ठीक है ना, थोड़ा बहुत ये सब काम देगा, इसलिए सीख लीजिए, ठीक है। कल से तो आपको अलग से भी पढ़ाएंगे, ठीक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और बताइए माही, कोई डाउट इसमें, क्या हुआ, डाउट है बताइए। और आप भी बताइए, क्या नाम है, सुहानी, कोई डाउट यहाँ तक में, नहीं सर, नहीं है। माही आपको डाउट है, मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना, फ़ोन अगर हैंग हो जाता है इन केस तो, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं, अब एक प्यारा सा हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखिए y बराबर साइन, देखिएगा गौर से, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग कल ड्रॉ किए थे, देखिए इधर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए थे ना, ठीक है। अच्छा y बराबर साइन एक्स का जब हम ग्राफ ड्रॉ किए थे तो ग्राफ लंबा चौड़ा बन रहा था, इसका पीरियड क्या आ रहा था, जैसे यहाँ से शुरू किए तो ग्राफ 2 पाई के बाद रिपीट किया, किसके बाद रिपीट किया बताइए, 2 पाई, 2 पाई के बाद रिपीट होना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें कुछ और हो जाएगा, इसमें तो तुरंत ग्राफ रिपीट करेगा, देखिएगा इधर। अच्छा एक बात बताइए, जैसे जैसे यहाँ पे
y बराबर साइन एक्स है तो पीरियड 2 पाई आ रहा है, तो y बराबर साइन 2x कर दिए, जब डबल कर दिए तो पीरियड कितना पाई बाद ही रिपीट होना स्टार्ट हो गया। समझे, कितना बाद रिपीट होना स्टार्ट हो गया, पाई बाद ही। मतलब ये ग्राफ दुगुना तेजी में बढ़ रहा है। जब हम x को डबल कर दिए तो ग्राफ बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। मतलब समझिए, इसका मतलब ये है, वो देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे ग्राफ क्या लिखा हुआ है बताइए, ग्राफ लिखा हुआ है y बराबर साइन 2x, ये प्यारा सा टर्म लिखा हुआ है, क्वेश्चन है। अब आपको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। समझे, ग्राफ प्लॉट करना है, बहुत सिंपल है। ग्राफ प्लॉट करना है तो बहुत सिंपल है। अच्छा एक बात बताइए, आप जो पूछते हैं बताइएगा, रेंज इसका क्या आएगा बोलो, रेंज 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 तो सेम ही आएगा पहले जैसा। रेंज क्या होगा भाई बोलो, रेंज तो हमेशा क्या होता है बोलो, +1 से -1, या बोल दीजिए -1 से +1, ठीक है ना। छोटा को पहले लिख दीजिए, ठीक है। -1 से +1 रेंज हो गया। क्यों, क्योंकि साइन और कॉस का रेंज क्या होता है, -1 से +1, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगा। मतलब एक ग्राफ कैसा जाएगा, देखो ग्राफ कुछ यूं बनेगा, हो गया खत्म खत्म। समझे, ये 0 है, ये क्या है बताइए, ये है आपका -1 की +1, बोलो -1, ऊपर क्या होगा बोलो +1। समझे, क्लियर है। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज हम जो आपसे पूछते हैं ना वो बताइएगा। देखिए इधर हम जो आपसे पूछते हैं वो बताइएगा। देखिए y बराबर साइन एक्स के ग्राफ में यहाँ पर क्या रहा था बताइए, y बराबर साइन एक्स का जब हम लोग ग्राफ प्लॉट किए तो ये वैल्यू क्या था बताइए, π/2, तब ये पाई आया था। समझे, तब ये आया 3π/2, तो ये 2π आया, कुछ यूं वैल्यू चलता गया था। लेकिन ये ग्राफ तो डबल होने वाला है, डबल मतलब बहुत तेजी से बढ़ेगा। समझ गया ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिए। कोई कुछ लोग बोल रहे हैं क्या, कोई डाउट उठा क्या, बोलो। चल देखिए इधर, तो ये ग्राफ क्या है बताइए, बहुत तेजी से खिंचाने वाला है। तो ग्राफ कैसे तेजी में चलता है देखिएगा। वहां पर क्या था बताइए, यहाँ पर क्या था वैल्यू बोलो, π/2, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगा, कुछ नहीं करना है, π/2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ यहाँ पे क्या होगा, 2 से डिवाइड हो जाता है बस। तो π/2 डिवाइडेड, मतलब π/2 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा बोलो, π/4। समझे, तो यहाँ π/4 हो गया। मतलब π/2 जो वैल्यू था ना, तो यहाँ हम 2 से जब मल्टीप्लाई किए तो क्या कर रहे थे, देखिए इधर जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो रहा था बताइए, नीचे से 2 से डिवाइड हो गया। समझ गया ना, तो देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से डिवाइड कर दीजिए नीचे, जैसे यहाँ π/2 था, π/4 हो गया। वैसे देखिए यहाँ पर क्या था वैल्यू बताइए, ग्राफ याद करने का सिंपल तरीका है, यहाँ क्या था बोलो, पाई था, तो यहाँ क्या हो जाएगा सिंपली बताइए, π/2, ठीक है। अगर आप रटना चाहते हैं तब, ठीक है, π/2, समझ गया ना, π/2 क्लियर है। और लास्ट में सीधे क्या डाल दीजिएगा बताइए, लास्ट में सीधे डाल दीजिए पाई, लास्ट में पीरियड क्या बताइए, पाई। ये पाई के बाद जाके ग्राफ खत्म हो जाएगा। कहाँ खत्म हो जाएगा बताइए, पाई पर जाके ग्राफ ये खत्म हो जाएगा। समझे, ठीक है ना, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो आपको बस 2 चीज़ याद रखना है, 2 चीज़ क्या याद रखना है, ठीक है ना, आपको बस 2 चीज़ लर्न कर लेना है। इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू, पहला वाला का वैल्यू ये है पाई, मतलब आपको देख के पता लग गया ना, पीरियड क्या है, पाई है, पीरियड क्या है बताइए, पाई है। हाँ सर पीरियड पाई है, तो यहाँ पे पीरियड पाई बाद ही रिपीट हो जाएगा, ये नहीं कि 2π 2 बार ग्राफ नहीं बनेगा। मतलब समझ गया ना, ये यहीं पर ख़त्म हो गया ग्राफ। समझे, तो ये क्या हो गया बता, पाई हो गया, तो उसका आधा क्या होगा, π/2, बस ये 2 को याद रखना, ये ज़रूरत भी नहीं है। समझे ना, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस पाई और ये π/2 हो गया, काम खत्म। समझे, तो यहाँ पीरियड क्या आया बताइए, पीरियड क्या आया, पीछे हम लोग देख लिए थे, पीरियड क्या था बताइए, पाई था। अभी हम देखे थे ना पीरियड, यहाँ पे पाई निकाले थे सॉल्व करके, ठीक है। तो यहाँ कितना बाद रिपीट होगा, पाई बाद ही रिपीट हो जाएगा। अच्छा यहाँ कितने बाद रिपीट हो रहा था देखिए, तो इधर
यहाँ कितने बाद रिपीट हो रहा था, देखिए इधर यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ, यहाँ गया, फिर यहाँ पहुँचा, समझ गया ना, मतलब फिर यहाँ से शुरू हुआ ग्राफ, यहाँ पहुँचा, फिर पूरा यहाँ पहुँचा, तो 2 पाई बाद रिपीट हो रहा है, मतलब ग्राफ तो वैसा ही बनेगा, समझे, रिपीट कितने बाद हो रहा है ये मैटर करता है, ठीक है ना, क्लियर है। देखिए अब इधर समझ गया ना, तो वैल्यू बस बदल जाएगा, यहाँ पाई रह जाएगा, यहाँ पाई बाई 2, समझे, बस, और 0, 3 चीज़ याद रखना है, समझे। जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा वो आप देखिएगा, जैसे 2 ही ऑप्शन देंगे, क्वेश्चन देते हैं, जैसे पूछा जाएगा, बस याद क्या रखना है, यहाँ पाई बाई 2। अगर मान लीजिए अगर ग्राफ में सिंपली साइन एक्स रहता है तो क्या लिखते हैं बताइए, क्या लिखते हैं, यहाँ 2 पाई तो यहाँ पाई, समझ गया ना, सिंपल मतलब, समझ गया ना, 2 पाई तो यहाँ पाई, अब 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, समझ गया ना, सिंपल, ठीक है, तो ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिएगा नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा y बराबर साइन 2x, y बराबर साइन 2x, आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिफाई करो करेक्ट ग्राफ को, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ, ठीक है ना, करेक्ट ग्राफ बताओ कौन सा होगा। 2 ही ऑप्शन देते हैं, ज़्यादा ऑप्शन नहीं देते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। देखिएगा इधर आपसे ग्राफ बोला गया कुछ यूँ, देखिए हम लोग कितना साइन एक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, समझे, क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो देखिए इधर पाई 2 पाई, ठीक है, ये नॉर्मल ग्राफ हम बना दिए, समझे, ठीक है, और सेकेंड ग्राफ बना दिए, देखो इधर ये मान लेते हैं ये पाई है, ये पाई बाई 2 है, तो बताइए आंसर क्या हो जाएगा, बोलो करेक्ट आंसर 1 या 2, बताइए, सेकेंड वाला, चलिए ठीक है ना, तो बहुत सिंपल है, समझ गया ना, ये आराम से आंसर आ जाएगा, देखो पाई है, ये पाई बाई 2 है, सिंपल आंसर आ गया, समझ पा रहे हैं ना, देखिए इधर पाई बाई 2, 2 ही चीज आपको याद रखना है। अच्छा ये सेकेंड वाला आंसर क्यों गया, ये समझ पाए ना, ये समझ पाए कि नहीं, बोलो ये क्या हो गया, बोलो इधर, पहले ये ग्राफ किसका था, बोलो, ये ग्राफ है y बराबर, बोलो साइन एक्स का, ये ग्राफ है y बराबर साइन 2x का, समझ गया ना, यही तो y बराबर साइन एक्स का ग्राफ है ना भाई, देखो यही तो है, पाई 2 पाई रिपीट हो रहा है, तो पाई 2 पाई, ये क्या हो गया, बोलो पाई बाई 2, ये पाई, समझ गया ना, कितना सिंपल है, मतलब बस कुछ नहीं हुआ, जब हम क्या कर दिए, देखिए इधर y बराबर साइन एक्स है, तो यहाँ जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेंज में क्या हो गया, रेंज हाफ होते चला गया, रेंज हाफ मतलब रेंज तो वही रहेगा, -1 to +1, पीरियड हाफ होते चला गया, ठीक है ना, पीरियड क्या हो गया, हाफ हो गया, मतलब तुरंत वो काम हो जाएगा, समझे, ठीक है ना। अच्छा रेंज क्या होगा बताइए, तो रेंज, इसका भी रेंज क्या होगा बताइए, -1 to +1, इसका भी रेंज क्या होगा बताइए, वही होगा -1 to +1, राइट। अगर आपसे बोलेगा कि पीरियड क्या होगा, तो इसका पीरियड तो आपको याद है 2 पाई, इसका पीरियड अभी देख लीजिए, अभी क्या हम देखें, पाई के बाद रिपीट कर गया, बस सिंपल, समझ गया ना। अच्छा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, माई आप समझ पा रही हो ना, यस सर, चले देखते चलिएगा, देखिए y बराबर साइन 3x है, क्या लिखा हुआ है, बोलो y बराबर साइन 3x है, y बराबर साइन 3x है, आपसे बोलेगा कि इसका पीरियड बताओ, तो आप बता सकते हैं क्या, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, पीरियड क्या आएगा बताइए, तो बताइए, अरे भाई देखो सोच समझ के बोलो, देखिए y बराबर साइन एक्स का पीरियड है क्या, 2 पाई, समझ गया ना, क्लियर है, तो इधर क्या आया, y बराबर साइन 2x का पीरियड क्या किए थे बताइए, 2 पाई में 2 से डिवाइड कर दिए थे, तो वैसे यहाँ क्या होगा बताइए, यहाँ पर पीरियड क्या होगा बताइए, पीरियड नॉर्मली जैसे साइन एक्स रहता तो क्या होता बताइए, साइन एक्स का पीरियड क्या होगा 2 पाई, और 3 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए, जैसे साइन 4x का पीरियड क्या रहता है बताइए,
सब सिंपली पहले ये बताइए साइन एक्स का पीरियड 2 पाई 4 से मल्टीप्लाई किए तो 4 से यहाँ डिवाइड कर दीजिए। समझ गया कि नहीं बताइए। सर स्क्रीन पॉज है, कुछ दिख नहीं रहा। हाँ अब दिखिएगा, ठीक है। y बराबर साइन 3x है, y बराबर साइन 3x है, समझ गया ना। जैसे y बराबर साइन x रहता तो पीरियड क्या आता बोलो 2 पाई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दीजिए। y बराबर साइन 4x है, समझ गया ना। अगर साइन x रहता तो पीरियड 2 पाई आता, 4 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 4 से डिवाइड कर दीजिए। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना है। बताइए जी बालक, क्लियर हो गया। और आप बताइए माही, पूरा क्लियर हुआ ये ग्राफ और ये क्वेश्चन। बताओ क्लियर हुआ। आप बताइए क्या नाम है, सुहानी क्लियर हुआ। यस सर। ये सही है। और कोई भी है? हाँ कश्यप आप बताइए, थोड़ा बहुत समझ पा रहे हैं कि नहीं? थोड़ा बहुत आ रहा होगा। तो बेसिक समझ पा रहे, हम तो लिख नहीं रहे, बस ये वाला सुन रहे हैं ग्राफ। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, ठीक है, उतना जरूरत नहीं। चले देखिएगा, आप लोग नहीं छोड़ दीजिएगा, समझ गया ना। आप लोग को तो पढ़ना है ना, वो अभी 8 में ही है, तो उसको थोड़ा बहुत अगर दिक्कत भी होता तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलिए देखिए, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट ग्राफ है। अब देखिए y बराबर है, देखिए y बराबर साइन एक्स का ग्राफ तो हम लोग बना लिए, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ ये आता है। अब हम क्या किए थे, y बराबर साइन 2x का ग्राफ जब बनाए थे, साइन 2x का जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ग्राफ कुछ यूं बना था। लेकिन अब हम क्या करते हैं, 2 साइन एक्स लिख देते हैं, y बराबर 2 साइन एक्स। अब हम क्या किए बोलो, y बराबर 2 साइन एक्स लिख दिए। अब ग्राफ बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, देखो इधर यहाँ पे 2 आ गया, समझे। वो और ये अलग चीज है। तो इसका रेंज क्या आएगा, सुनिएगा, इसका रेंज क्या आएगा, ठीक है। इसका रेंज क्या आएगा, जैसे y बराबर साइन एक्स था तो इसका रेंज क्या आता था बताइए, बोलो -1 to +1, सिंपल, ये आता था ना, ये हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो अगर आपसे बोला जाएगा कि y बराबर 2 साइन एक्स का रेंज क्या होगा, देखिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ साइन एक्स वाला में नहीं, मतलब यहाँ साइन 2x नहीं हुआ है, 2 से टोटल में मल्टीप्लाई हुआ, तो रेंज इसका -2 to +2 आ जाएगा, समझे, ठीक है ना। जैसे आपसे अगर आपसे बोला जाएगा कि इसका ग्राफ बनाओ, तो पहली बात तो आप ये बताइए, साइन एक्स का ग्राफ तो बनाने आता है, साइन एक्स का ग्राफ तो बनाने आता है। हाँ सर साइन एक्स का तो आता ही है, रुके रहिएगा अभी 1 सेकेंड, तब ग्राफ बनाइएगा। 0 है, यहाँ क्या होगा पाई, 0 पाई 2 पाई, 2 पाई साइन एक्स का ग्राफ का सर क्या होता है बताइए, 2 पाई होता है, मतलब पीरियड क्या है साइन एक्स का ग्राफ का 2 पाई। हाँ भाई मान लिया हम 2 पाई है, लेकिन अब क्या है 2 से टोटल में मल्टीप्लाई कर दिए, तो ग्राफ का जो अपर वाला पॉइंट होगा वो क्या होगा बोलो +2 और नीचे वाला -2। तो जैसे मान लीजिए यहाँ है +1 तो +2 क्या होगा, थोड़ा तीखा टाइप हो जाएगा बाउंड्री, मतलब कुछ यूं बाउंड्री कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा नीचे लंबा कर देते हैं कुछ इस टाइप का, ठीक है, समझे। तो नीचे क्या किए, कुछ तीखा कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया बताइए +2 और ये क्या हो गया बताइए -2, ठीक है, +2 -2। अब हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। आप लोग को ये वाइटनर लगाने का ज़रूरत नहीं है, मेरे पास वाइट बोर्ड थोड़ी है जो हम मिटा देंगे, समझ गया ना। समझाने के लिए थोड़ा बहुत यूज करना पड़ता है, फिर हम हटा देंगे। चलिए अब सर आपको जिसके पास है वो भी नहीं लगाएगा? नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ गया ना, मतलब कोशिश कीजिएगा कि कम से कम गंदा हो कॉपी, मतलब मेरे साथ तो मजबूरी है ना, थोड़ी अब मिटा मिटा के बता सकते हैं, समझे, मतलब कुछ नहीं किए। y बराबर 2 साइन एक्स है, देखिए साइन एक्स वाला तो पीरियड 2 पाई निकल ही जाएगा हमसे, बस थोड़ा रेंज में दिक्कत है। तो रेंज में क्या करना है, यहाँ 2 आ गया तो -2 से +2, अगर 1 साइन एक्स था, जैसे y बराबर 1 साइन एक्स, तो रेंज क्या गया -1 से +1, सिंपल। चलो इसको कॉपी कीजिए, जल्दी जल्दी थोड़ा कॉपी कीजिएगा, ठीक है ना।
ठीक है, हो गया, कॉपी कर लिए। चलिए अब हटा दे। Yes, sir. चलिए देखिए, अब यहाँ तक हो गया ना कॉपी। कॉपी तेजी में करते जाइएगा, समझते भी जाना, नोट भी करते जाना, लिखने का अलग से टाइम नहीं देंगे। चलिए देखिएगा इधर, ठीक है ना। चलिए अब देखिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो ग्राफ है आपका, देखिए अब ग्राफ को हम लोग थोड़ा भारी बनाते हैं। अब बोलेगा सर भारी क्यों बनाते हैं? भाई आप जेई के स्टूडेंट है, समझ गया, नीट वाले स्टूडेंट नहीं है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ग्राफ ठीक ठाक होना चाहिए, ठीक है ना। एग्जैक्ट हमको तो नहीं पता मैथ्स में कितना पढ़ना होता है, लेकिन यहाँ तो बहुत पढ़ना है, समझ गया ना। अच्छा अब देखिए क्या आ गया, 2sin2x, 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 और देखिए 2 टाइम्स मल्टीप्लाई भी है। अच्छा जो जो हम पूछते जाते हैं वो पहले आप बताइएगा और बनाते भी चलिएगा साथ में। देखो इधर देखिए, ग्राफ अब तीखा उखा करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा जो हम आपसे पूछते हैं वो बताइए। देखिए यहाँ पे मान लीजिए कि अभी 2 नहीं है, sin2x है, तो sin2x का ग्राफ का पीरियड क्या होता है बोलो? sin2x के ग्राफ का पीरियड क्या होता है, याद है? क्या होता है बोलो? पीरियड पाई की 2 पाई? पाई पाई पाई, समझ गया ना, पीरियड क्या होगा, पाई होगा, सिंपल। तो ये क्या हो गया, पाई, और यहाँ पे क्या होता है बोलो, पाई बाई बोलो 2, यहाँ क्या होगा बोलो, पाई बाई 4, समझ गया ना। तो पीरियड क्या हो गया, पाई हो गया, सिंपल। अच्छा अब देखिए हम पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। जैसे 1 sin2x रहता है तो ऊपर का रेंज क्या आता है बताइए, यहाँ +1, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो +2। हाँ बताइए। सर सर मेरे को ना जाना है अभी पापा चले के साथ, चले जाइए, कोई तो बात कल नहीं है, करते हैं। ठीक है, निकल जाइए, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा इधर, यहाँ देखिए, यहाँ +2 होगा, ठीक है ना। और नीचे क्या होगा, नीचे पहले -1 होता था, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखो इधर -2, समझ गया ना, बहुत सिंपल है, समझे। ऊपर में क्या होता था पहले +1, यहाँ -1, तो अब क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो +2 -2 कर दीजिए, हो गया खत्म। तो आपसे कोई पूछेगा कि इसका ये जो बड़ा बड़ा जो वेव टाइप बना है, ये जो उठा हुआ टाइप आप देख रहे हैं ऊपर में नीचे में, तो इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। आपसे बोला जाएगा कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, तो आपको क्या बताना है बोलो, मतलब कितना वेव नीचे ऊपर हो रहा है, तो -2 से +2, तो -2 टू +2, ठीक है ना। अगर आप ये सब सीख लीजिएगा तो आपको ट्रिग्नोमेट्री वाला कितना भी भारी ग्राफ क्यों ना आए 11th-12th फिजिक्स में, कहीं नहीं फंसिएगा, गारंटी है नहीं फंसिएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको फिजिक्स में ग्राफ समझ ना आए। फिर से बता दो। फिर से बता दें, देखिए कुछ नहीं करना है, पहले माइंड को कूल डाउन करना है, और आपको क्या करना है, 2 को गायब कर देना, ठीक है। देखिए sin2x है, sin2x का ग्राफ अभी हम ड्रॉ किए हैं। sin2x का ग्राफ क्या होगा, कुछ यूं बनेगा। देखिए पहले sin x का ग्राफ में क्या होता था, यहाँ देखिए, यहाँ पाई, यहाँ 2 पाई, समझे। अब sin2x हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पाई में ही ख़त्म हो जाएगा, और ये π/2 में हाफ ख़त्म हो जाएगा, सिंपल, समझे। ये π/4, मतलब sin2x का ग्राफ अभी हम बनाए थे ना, ये वाला देखिए इधर, sin2x का ग्राफ π/2, समझ गया ना, सिंपल। तो ये देख लिए ना, π/2 sin2x का। अब पूरे टर्म में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेंज क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या जाएगा +2, नीचे में क्या आएगा -2, समझे। ये 2 के वजह से ये +2 -2 आया। माई क्लियर हो गया? Yes, sir. चलिए सही है। सुहानी आपको कोई डाउट? नहीं सर। चलिए गुड। और शाश्वत आपको? नो सर। चलिए सही। चलिए अब नेक्स्ट देखिएगा, तो y बराबर क्या आ गया, sin2x, राइट, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद y बराबर 2 sin2x, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं, अगर आपसे अगर कोई ये पूछेगा, अच्छा एक बात आपसे जो हम पूछते हैं बताइए, यहाँ तक कॉपी कर लिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क लगा के हैश लगा के लिख के, y बराबर sin²x। अच्छा हम आपसे बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो सुनिएगा, देखिए हम जो पूछते जाते हैं वो बताइएगा। अच्छा किसी भी चीज़ का हम स्क्वायर करते हैं तो क्या वो, चलिए आइए सब लोग जल्दी जल्दी,
आ गए ना सब लोग? आवाज जा रहा है सबके पास? चलिए सुनते चलिएगा, ठीक है ना। कोई भी बच्चा ना वीडियो ऑन नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। सबको बस माइक ऑन रखना है, ठीक है ना। अगर घर में नॉइज होता है तो माइक आप ऑफ कर सकते हैं, जब हम पूछेंगे तो आप उस टाइम बोल दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है। अच्छा, जब हम किसी भी चीज़ को स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव में चला जाएगा। अब मान लीजिए यहाँ -2 रहता, स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा बोलो? अरे भाई +2 हो, मतलब -2 है, स्क्वायर हो जाएगा तो +4 भाग जाएगा, +4 भाग गया, समझ गया ना। तो वो ऊपर चला जाएगा, समझ गया ना। जैसे -2 का स्क्वायर +4, -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +64, मतलब समझ रहा है ना, प्लस में भाग रहा है। तो अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करने का कोशिश करते हैं। देखिएगा इधर, इसका जो ग्राफ होगा बड़ा सिंपल होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसका ग्राफ भी बहुत सिंपल होगा। देखिएगा ये तो कॉपी हो चुका है ना, टूटा तो नहीं होगा ना। देखिएगा y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, देखिएगा इधर ये बीच में 0 होता है, समझ गया ना, तो उससे वो लिखने का जरूरत नहीं। देखिए इसका ग्राफ ना कुछ यूं बनता है, समझे। इसका ग्राफ देखिएगा इधर, पहले तो सर नीचे बनेगा ग्राफ, हाँ सर नीचे जाएगा। अच्छा, पहले जो सर आप नीचे ग्राफ भेजते थे तो वो नीचे भेजने का ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है भाई बोलो? क्योंकि कोई सेंस नहीं बनता, नीचे भेजने से फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ग्राफ को सर एक काम कीजिए, ऊपर ही कर दीजिए, कुछ यूं ग्राफ बन जाएगा, ठीक है, और चलता जाएगा, समझे। ग्राफ कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना। जो हम नीचे भेज रहे थे ग्राफ, अरे भाई इतना बनाए फिर नीचे भेज दिए तो इसको ऊपर कर दिए खींच के। ये तो सेम रह गया, ये वाला दोनों सेम रह गया। ये जो नीचे है ना, ये वाला जो नीचे है, तो इसको उठा के हम ऊपर कर दिए। क्यों? क्योंकि हम उसका स्क्वायर कर दिए तो पॉजिटिव में चला गया तो ऊपर कर दिए। तो देखिए अब इधर ध्यान से, अब क्या है देखिएगा इधर, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स है, राइट। मतलब ये y बराबर साइन एक्स वाला टाइप का ग्राफ है। देखो इधर 2x नहीं, साइन 2x नहीं है, समझ रहा है ना। y बराबर ये साइन एक्स टाइप वाला ग्राफ है। तो साइन एक्स वाला में क्या होता है, पाई 2 पाई ऐसे रिपीट चलता है। 2 पाई इसका क्या आता है बोलो? पीरियड आता है, समझ गया ना। तो बहुत सिंपल है। तो ये क्या हो जाएगा बताइए? 2 पाई। ये क्या हो जाएगा बोला? बता, बोल जल्दी बोल। ये हो गया पाई, समझ गया ना। थोड़ा ग्राफ अपना सही से बना सकते हैं आप, ठीक है ना, आपकी मर्जी। यहाँ देखिएगा, अब ये क्या होता है π/2। जैसा आप ग्राफ इसका देखे थे ना साइन एक्स का जो ये वाला ग्राफ बताए थे π/2 पाई, ठीक है, 3π/2, उतना लिखने का जरूरत नहीं है, समझ गया ना। π/2 पाई, 3π/2 2 पाई, समझ गया ना, यही ग्राफ आएगा, ठीक है। तो इसका रेंज क्या आया देखिए इधर 0, और यहाँ देखिएगा ये क्या गया बताइए +1। अच्छा ये सटा नहीं है ना, इसको सटा दे क्या, ठीक है, हो गया। और अगर इसको आप अच्छे से बनाना चाहिएगा तो ऐसा बना सकते हैं, ठीक है ना। साफ साफ कर देते हैं, ठीक है ना। तो उतना तो आप लोग का ड्राइंग सही है। अब ये नहीं बोलिएगा कि सर ताना दे रहे हैं भाई हमको पता है कि स्कूल में आप खाली ड्राइंग ही बनाए हैं चले देखिए इधर, और सीधा कर दे क्या ऐसा, ठीक है ना। चले देखिएगा अब इधर, समझ गया ना। देखिए कितना सुंदर ग्राफ बन गया, ठीक है, डन, सही है। तो ये समझ पाए ना। चलिए तो इसका रेंज क्या आया बताइए, इसका रेंज क्या आया? बहुत सिंपल है, रेंज क्या आया? 0 से +1 भाई, 0 से +1, समझ पा रहे हैं ना। जैसे हम आपसे पूछते हैं, देखिएगा आप उसका आंसर खुद ही दे दीजिएगा। तो मिनिमम वैल्यू स्क्वायर करने पर क्या आया बोलो? मिनिमम वैल्यू स्क्वायर करने पर 0, ठीक है, निगेटिव तो कहीं भी हो नहीं सकता, ठीक है ना। स्क्वायर करने पे सबसे कम वैल्यू क्या आया? 0। अच्छा हम जो पूछते हैं वो बताइए, साइन 0 डिग्री, बोलते जाओ सब लोग, साइन 0 0 का स्क्वायर कीजिए 0, तो मिनिमम वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। साइन आप बताइए, साइन 30 बोलो। 1/2, ठीक है, 1/2 सही है। तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा? 1/4 भाई, वो भी तो 1 से कम में ही रह गया। अच्छा साइन 45 बताइए। 1/√2, समझ गया ना। 1/√2 का स्क्वायर कीजिए तो 1/2 आ गया,
भाई एक से तो कम ही रह गया। अच्छा सबसे बड़ा है साइन 90, बोलो साइन 90 क्या होगा? 1 1 का स्क्वायर कीजिए 1 ही आ गया, समझ गया ना। तो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू +1, सिंपल, समझ गया ना। स्क्वायर करने पे यही होगा, समझ गया ना। मतलब ये याद रहेगा ना कि भूल जाइएगा, रुक जाए लिख देते हैं थोड़ा। जैसे साइन 0 डिग्री क्या है बता, साइन 0 डिग्री 0, ठीक है ना। साइन और एक कुछ भी डाल देते हैं 45 डिग्री क्या होगा बोलो, 1/, बोलते जाओ सब लोग। साइन 90 डिग्री बोलो 1, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 0 डिग्री का बताना है, इसका 0 का स्क्वायर कीजिए, क्या आ गया बोलो 0। आपसे बोला जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री क्या आएगा बोलो 1/√2 का स्क्वायर, क्या आ गया बोलो सिंपली 1/2, ठीक है। जैसे बोला जाएगा साइन स्क्वायर 90 डिग्री क्या आ गया बोलो 1 का स्क्वायर, कितना आ गया बोलो 1। अरे भाई सब का सब वैल्यू एक से, तो ये सारा वैल्यू एक से तो छोटा ही आया, समझ गया ना। एक बस साइन 90 का स्क्वायर आ गया 1, तो रेंज क्या आ गया 0 से +1, 0 से +1, ठीक है ना, राइट। कोई इसमें हम तो फिर ऐसा चीज़ तो बताया नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इधर हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपको याद क्या रखना है, देखिएगा इधर, अब आपको याद रखना है, ये जल्दी से लिखिए। साइन ऑफ एनीथिंग, देखिए साइन ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग की जगह आप कुछ भी डाल दीजिए, साइन ऑफ कुछ भी डाल दीजिए जो मन में आता है। जैसे साइन 3x पूछ देगा तो क्या होगा इसका रेंज बताइए, रेंज क्या होगा बोलो, -1 to +1। अरे याद है ना, जैसे साइन का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी डाल दे, साइन x डाल दे, साइन 2x डाल दे, तो रेंज क्या आता है बोलो -1 से +1, यही ना अभी हम देखे हैं। देखो इधर जैसे यहाँ देखिए, जैसे यहाँ देखिएगा, जैसे साइन 2x है, साइन 2x है, तो इसका रेंज क्या आया बता, -1 से +1, समझ गया ना। तो रेंज क्या आया -1 to +1, सिंपल, खाली मतलब साइन से पहले मल्टीप्लाई नहीं करना है, समझे। तो यहाँ क्या आ गया साइन एनीथिंग क्या आ गया, रेंज -1 से +1। अगर यहाँ पे ये भी रहा कॉस एनीथिंग, बात बराबर ही है, इसका भी रेंज क्या आता था बोलो, कॉस का भी तो रेंज वही आता था ना, -1 to +1, समझ गया ना। ये पहला फॉर्मूला हो गया। अच्छा एक बात बताइए, जब हम k से मल्टीप्लाई कर दिए, मतलब पहले तो यहाँ था साइन एनीथिंग, साइन एनीथिंग का रेंज क्या है बोलो, साइन एनीथिंग का रेंज क्या है बता, -1 to +1, ठीक है। अच्छा अगर हम k से मल्टीप्लाई जैसे कर दे रहे थे, जैसे यहाँ देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देने पर रेंज क्या आ गया -2 से +2, तो वैसे ही अगर k से मल्टीप्लाई कर दिए तो रेंज क्या आ जाएगा बोलो, -k to +k। अभी सारा क्वेश्चन बनवा के सिखा देंगे, ठीक है ना, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद देखिएगा हम आपसे पूछ रहे हैं साइन स्क्वायर एनीथिंग, कोई भी चीज का जब स्क्वायर कीजिएगा तो रेंज क्या आ जाएगा बताइए, रेंज क्या आ जाएगा, याद है ना, स्क्वायर करने पे रेंज कहाँ से आता है, 0 से बोलो +1, ये वाला साइन स्क्वायर एनीथिंग 0 से +1। अगर हम ये कर देंगे k टाइम्स कर देंगे साइन स्क्वायर एनीथिंग, बोलो क्या हो जाएगा, k टाइम्स साइन स्क्वायर एनीथिंग, बोलो, तो इसका रेंज क्या आएगा 0 से k, चलिए गुड, क्या बात है, समझ गया ना। तो रेंज 0 से स्टार्ट होगा, जैसे यहाँ +1 आ गया तो यहाँ 0 से क्या आ जाएगा बताइए, +k, खत्म, समझे, ठीक है ना। के हर जगह प्लस लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम जानबूझ के लगा दिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा फाइंड रेंज, रेंज निकालना है, कितना सिंपल होगा देखिएगा, y बराबर 5 sin x, सेकेंड क्वेश्चन है y बराबर 2 sin स्क्वायर x, घबराइएगा नहीं ये सब देखिए, ठीक है ना। जैसे रहेगा y बराबर cos 3x, साइन कॉस दोनों का रेंज बराबर ही आता है, ये तो पता ही लग गया होगा। और रहेगा y बराबर 3 cos 3x, ठीक है, और रहेगा y बराबर cos स्क्वायर 2x, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब आपको बताना है, वो आंसर बताते चलिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको रेंज बताते जाना है सबका, ठीक है ना, रेंज
ठीक है ना। हो गया डन। चलिए अब देखिएगा, रेंज आप लोग को बताते जाना है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, क्वेश्चन यहाँ तक कॉपी कर लिया ना सब लोग? माही कॉपी हो गया यहाँ तक? थोड़ा सा बाकी है। चलिए जल्दी लिखते जाइए, यहाँ तक पहले लिख लीजिए तभी बताएंगे आंसर। इसके बाद एक टॉपिक और है बस पढ़ाना, ठीक है ना। अभी पढ़ाएंगे मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई बराबर ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गया ना। ये सब देख के आपको घबराना नहीं है भाई, समझ रहे हैं ना। ये सब ये नहीं सोचिएगा कि सर क्या क्या लिख रहे हैं, पता नहीं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। ये सब चीज से आप फैमिलियर हो जाइए, ठीक है ना। यहां तक कॉपी कर लीजिएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है, ताकि हम बताने लगे। हो गया कॉपी सभी लोगों का? अब वाला कॉपी हो गया? यस सर। चलिए सही है। सुहानी कॉपी हो गया? यस सर। चलिए सही है। माही कोई छूटा तो नहीं है ना? चलिए अब देखिएगा, बहुत सिंपल है, कुछ करना उड़ना नहीं है, देख के बिल्कुल नहीं घबराना है। देखिए इधर रेंज बताना है भाई, हमको रेंज बताना है, हमको एम्पलीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, हमको पीरियड से मतलब नहीं है, बस हमको रेंज बता देना है। देखिए रेंज आपको बताना है, बहुत सिंपल है। देखो इधर रेंज आपको बताना है ना, तो रेंज क्या होगा, देखो इधर हम क्या किए, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे साइन एक्स रहता तो रेंज क्या था, -1 से +1, 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या हो जाएगा बोलो, -5 to +5, -5 to +5, ठीक है ना। यहाँ +5 से -5 भी कई बार कोई लिख देता है, तो वो भी उतना गलत हम नहीं मान सकते, लेकिन ज़्यादा पैटर्न सही क्या रहेगा बताइए, -5 से +5, ठीक है ना। -5 से +5। हाँ बस, ठीक है। अब देखिए इधर जैसे यहाँ पे रहता हो 2 sin x, क्या रहता है 2 sin x, 2 टाइम्स sin x से अगर हम मल्टीप्लाई करते तो रेंज क्या आता, -2 से +2, लेकिन यहाँ क्या है sin स्क्वायर x है, तो क्या हो जाएगा 0 से +2, ठीक है ना, 0 से 2, समझ गया ना, ठीक है ना। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। अब एक काम करें क्या, अब हम प्लस लिखना बंद कर दें क्या, प्लस लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना, तो इसलिए हम प्लस को लिखना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। प्लस लिखना बंद कर दिए एक क्वेश्चन में, इसलिए पहला वाले में छोड़ दीजिए, सेकेंड क्वेश्चन से अब हटा देते हैं। अगर लिख लिया तो मिटाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उतना ज़्यादा आप समझ रहे हैं ना, बच्चों वाली हरकत नहीं करना। अब देखिएगा इधर, अब देखिएगा y बराबर है cos 3x, देखिए आप cos साइन दोनों का हर चीज़ सेम ही चलता है रेंज। अब देखिए y बराबर, मान लीजिए y बराबर, देखिएगा इधर तो y बराबर, देखिए अब यहाँ पे हम कुछ मल्टीप्लाई नहीं किए, बीच में है उससे कोई मतलब नहीं है, सिंपली रेंज क्या हो जाएगा बताइए, -1 to +1, ठीक है ना। अब देखिएगा इधर, लेकिन अब 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, रेंज क्या होगा बोलो, -3 to +3, -3 to +3, समझे, आप लोग भी बोलते जाइए। देखिए इधर cos स्क्वायर 2x क्या होगा बोलो, स्क्वायर कर दिए स्क्वायर, और आगे कुछ भी नहीं है, समझे, स्क्वायर कर दिए तो बोलो 0 to +1, गुड, समझ गया ना। चलिए सही है। माही इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? ना। बोलो सुहानी, आपको कोई डाउट? नहीं सर। चलिए सही है। माही आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बोलो कि माही कौन है, ठीक है ना, देखते चलिएगा, ठीक है ना। अरे ज़्यादा डेटा खर्चा नहीं होता है, समझे, मतलब समझिए तो ज़्यादा नहीं खर्च होता है, मतलब बस खाली रील्स देखने में बहुत नेट खर्च होता है, समझे, इधर उधर में बहुत कम ही खर्च होता है। रील्स देखने में भी खर्च नहीं होता है सेटिंग ऑन करने से, लेकिन वो सेटिंग हम बताएंगे नहीं, सबको पहले ही से आता होगा। सब ये सोच रहा है सर आप क्या बताइएगा हमको, हमको तो सब पहले ही से आता है, क्या जी वाला आता है ना, नहीं सर, नहीं आता है, गजब,
तब ठीक है। एक पहले बच्चे को पढ़ाते थे, एक लड़का को, तो उससे हम पूछे कि हमको एक सेटिंग पता है जिससे नेट कम खर्च होता है, तो बच्चा बताया सर हमको तो 1 साल पहले से पता है, हम वही करके देखते हैं। बोले वाह बेटा गजब। चले देखिएगा, वो भी बच्चा लाइन पे आ गया, समझ गया ना, अब दिक्कत नहीं है। चले देखिएगा, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट टॉपिक है और आज का लास्ट टॉपिक है, बस वही 2 पेज और बचेगा, 1.5 पेज 2 पेज पढ़ाना है। देखिएगा इधर, ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं, ज़्यादा तो नहीं लग रहा ना? नहीं सर, ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? अब थोड़ा धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, समझ गया ना? सर केमिस्ट्री का कैसे होगा? कल से सोच रहे हैं, नहीं तो एक साइन थीटा ही कर दीजिए, ठीक है ना? दोनों को सेम रख के चलिए, साइन एक्स क्या कीजिएगा। सर शुरुआत में क्या लिखे हैं? बोलते हैं ना, तुरंत बोलते हैं। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बराबर a साइन थीटा एंड b कॉस थीटा। देखिएगा, मिनिमम को कैसे लिखिएगा, min, ऊपर में m लगा दीजिएगा। मैक्सिमम को कैसे लिखिएगा, max, ऊपर में m लगा दीजिएगा। पहले हमको एंड भी लिखने नहीं आता था, एंड लिखने दुनिया का सबसे टफ काम हमको लगता था। चलिए अब हम बताते हैं, सुनिएगा। देखिए ये ग्राफ ना बनाना बड़ा आसान है, समझे? ग्राफ बनाना बहुत आसान है, बस खाली समझते जाइएगा ध्यान से। देखिए सबसे पहले एक हम प्यारा सा ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ठीक है ना? एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ठीक है? तो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, ये मान लेते कुछ भी एंगल है, एंगल मान लेते इसको फाई मान लिए, इसको क्या पढ़ते हैं बोलो, फाई। तो मान लेते हैं फाई एंगल मान लिए, क्यों? क्योंकि थीटा तो पहले से माने हुए ना, तो कुछ और मानना होगा, तो मान लिए फाई एंगल मान लिए। अरे भाई जैसे थीटा होता है वैसे ही फाई है, समझ गया ना, कुछ होता नहीं है ये। चलो देखो इधर, अब ये क्या है बता, ये आपका बेस है, ठीक है? ये क्या है बताइए, परपेंडिकुलर, सिंपली पी से रिप्रेजेंट कर दे, पी, और ये क्या है, हाइपोटेनस। बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, उतना आप समझ जाइएगा। हम मान लेते हैं कि बेस जो है, बेस इसका मान लीजिए आप, क्या मान लीजिएगा, ए है ना, तो ए मान लीजिए, ठीक है? बेस क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, ठीक है? और ये परपेंडिकुलर को मान लीजिए बी, परपेंडिकुलर क्या मान लीजिए बताइए, बी, ठीक है? बेस क्या मान लिए, ए, परपेंडिकुलर बी। और तो अब बताइए, तो हाइपोटेनस क्या आएगा बताइए, ये एच बराबर क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ क्या आएगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दे, रूट में डाल दिए। तो ये हाइपोटेनस क्या आ गया बताइए, हाइपोटेनस बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना? ये बस अभी हम बताए हैं, ठीक है ना? देखिएगा अभी इधर ध्यान से सुनते जाइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा आपके सामने इक्वेशन क्या दिया है, आपके सामने इक्वेशन ये दे रखा है, y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यही तो दिया है। क्या दिया है, y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, यही तो दे रखा है ना भाई, कुछ तो इसमें नया चीज नहीं है। क्या दिया है बोलो, y बराबर a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, सिंपल। अच्छा एक काम करते हैं हम, y बराबर, अब हम इसमें अगर ऊपर नीचे कुछ से भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क पड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं, जो मन में आता आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर में मल्टीप्लाई कर देते हैं रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, हम ऊपर मल्टीप्लाई किए इससे। y बराबर था क्या पहले ये बताइए, y बराबर था क्या, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा था ना, पहले ये बताइए y बराबर क्या था, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, हाँ सर। तो आप ऊपर में क्या मल्टीप्लाई कर दिए, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब ऊपर में किए तो नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो बराबर आएगा। देखो इधर क्या गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो इधर कुछ नहीं हुआ, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों कट जाएगा, क्या जाएगा, जो क्वेश्चन था वही है अभी, ये दोनों तो कट जाएगा ना भाई, मतलब दोनों हम मल्टीप्लाई के, काट नहीं दीजिएगा नहीं तो फट से काट दिए, ठीक है ना? चले देखिए अब इधर, इसमें कोई दिक्कत है बता, नहीं होगा। अब आप देखिए इधर, माही यहाँ तक में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या नहीं समझ पा रहे हैं क्या एक बार में?
मैं सुन नहीं पाया था, आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा फिर से बोलते हैं, सुनिए। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा। सुनिएगा ना, आप लोग को अगर दिक्कत होगा तो हम वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है ना, वहाँ से देख लीजिएगा। अगर और भी दिक्कत होगा तो आप अलग से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझे, ठीक है ना, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है ना प्रॉपर, हाँ हो ही रहा होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट। ओ भाई रुक जाइए एक सेकंड। चलिए हाँ एडजस्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा इधर, अब नेक्स्ट देखिए। अब हम इसको क्या लिखेंगे, सिंपली y बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा था। हम एक ट्रायंगल अपने मन से बना दिए समझने के लिए। इसका बेस a मान लिए, परपेंडिकुलर b मान लिए, तो हाइपोटेनस रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। हम जो क्वेश्चन था वो उतार लिए, ऊपर में रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, नीचे में भी कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक में नहीं होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट अब क्या है, y बराबर रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा इधर ध्यान से। इसका मतलब क्या है, a साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस b cos थीटा अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। हाँ सर, यही तो होता है ना भाई, दोनों सेम रहता है तो दोनों ऐड हो जाता है, तो उल्टा कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइएगा, जो हम आपसे पूछते हैं वो बताइएगा। y बराबर, पहले तो ये देखिए, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा एक चीज बताइएगा, a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है बता तो। इसमें से देख के बता, ट्रायंगल में देख के, ये देख के बता, मतलब ये बताना है आपको। a बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a क्या है बता, a क्या है, a है आपका बेस, ये क्या है बोलो, हाइपोटेनस। तो बेस बाई हाइपोटेनस क्या होता है बताओ तो, क्या होता है बोलो, बेस बाई हाइपोटेनस। हाँ समझ गया ना, क्या हो जाएगा बोलो, बेस बाई हाइपोटेनस क्या हो जाएगा बताइए, कॉस थीटा। तो यहाँ क्या लिख दे, कॉस, क्या लिख देंगे बोलो, यहाँ क्या लिख दे, कॉस, ट्रायंगल के एंगल को फाई माने हैं तो कॉस फाई, समझ गया, सिंपल है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखो साइन थीटा पहले से था, हाँ सर ये तो था, दिख रहा है, साइन थीटा तो पहले से था। यहाँ पे आप ऐड क्या कर रहे हैं, कॉस फाई, ठीक है। तो यहाँ ऐड क्या कर दिए, मतलब इसको हटा के रिमूव करके क्या लिख दिए, कॉस फाई प्लस। अब देखिएगा इधर, अब ध्यान से देखिए, b बाई, इसके जगह क्या लिखेंगे, देखिएगा इधर क्या है, b बाई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खोजिए तो b क्या है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बोलते चलो, साइन थीटा। तो यहाँ एंगल फाई बनाए हैं तो साइन फाई लिख दिए, वही साइन थीटा ही बोलना है, ये नहीं कि, ठीक है ना। तो अब देख लीजिएगा, तो इधर क्या है, कॉस थीटा तो पहले से था, कॉस थीटा क्या था बोलो, पहले से था। हम क्या ऐड कर दिए, देखिए इधर हम क्या ऐड किए, साइन फाई, ठीक है ना, साइन फाई ऐड कर दिए, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा एक बात बताइए, आपको एक चीज याद है कि भूल चुके हैं, एक चीज कल बताए थे ना, यहाँ पर, यहाँ तक तो ये सब तो बकवास चीज है, समझ गए ना, ये सब लिखने के लिए बताए हैं, ये सब समझने के लिए बस बताए हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, ये सब समझने के लिए। अच्छा कल आपको हम एक चीज बताए थे, याद है, साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस, साइन ए प्लस बी याद है फॉर्मूला, यहाँ पर जो कल लिख दिए थे, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा सब लोग। देखिए साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बोलो सब लोग। तो साइन ए प्लस बी क्या होता है बता, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये सिंपल फार्मूला। अच्छा एक चीज देखिए तो यहाँ पे, क्या यहाँ पर भी वही है क्या यहाँ पे हम ये चीज अप्लाई कर सकते हैं क्या, देखो तो कर सकते हैं भाई, देखो इधर यही तो हो रहा है ना, साइन थीटा कॉस फाई प्लस कॉस थीटा साइन फाई, यही तो है, सेम ही तो फॉर्मूला आ गया। तो हम बस
ए के जगह थीटा है और बी के जगह फाई डाल देते हैं, ठीक है ना। तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या किए हम, कुछ नहीं किए, सिंपल काम किए। क्या था बोलो, साइन ए प्लस बी होता है ना, जैसे साइन ए प्लस बी होता है वैसे यहाँ पुट कर दीजिए। साइन ए क्या है बोलो, थीटा, और बी क्या है बोलो, फाई, ठीक है। नहीं तो इसको ब्रैकेट को हटा दीजिए यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं, और डालिएगा तो बिग ब्रैकेट डालना होगा। चलिए देखिए इधर, इसमें कोई दिक्कत है बता? नो सर। नहीं है ना, कितना सिंपल है, समझ गया ना। सर हाँ यहाँ तो पूरे क्वेश्चन को रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिडिल ब्रैकेट या लार्ज ब्रैकेट दे सकते हैं ना? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको जो लिखना है लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम जो लिख रहे हैं ना वो लिखिएगा तो बेस्ट रहेगा। उसमें कॉपी में जब उतारिएगा ना तो कोशिश कीजिएगा जो हम लिख रहे हैं वो पूरा उतार ले, एज इट इज कॉपी कर ले, क्योंकि हम बहुत सोच समझ के लिखते हैं, समझे, जो बाद में भी काम दे। अगर अपने मन से अगर आपको कुछ ऐड करना है ऐड कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा पेंसिल से लिखने का, समझे, ताकि कई बार बच्चा खुद से कुछ लिख लेता है, समझे, क्या लिखता है वो घर पे जब पढ़ता है तो उसको खुद भी पता नहीं लगता है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, समझे ना। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये इस टाइप का ग्राफ अभी हम देखे थे क्या, y बराबर के साइन एनीथिंग, तो अभी हम देखे थे क्या कुछ ऐसा? हाँ सर देखे थे ना अभी, y बराबर के साइन एनीथिंग का वैल्यू हम देखे थे, y बराबर के साइन एनीथिंग का वैल्यू देखे थे। ध्यान से देखो इधर, यहाँ के बराबर क्या आ गया, देखो इधर, अरे तेरी सर ये तो आ गया, के बराबर क्या है, ठीक है ना, के दोनों ये बराबर है, यहाँ तो सर साइन दिख रहा है, और यहाँ थीटा प्लस फाई सर एनीथिंग, तो वही तो आप लिखे हैं, मतलब एनीथिंग आप लिख दिए थीटा प्लस फाई, और ये लिख दिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और कहाँ कुछ लिखे हैं। अच्छा बता साइन, अच्छा ये याद है ना, ये याद है कि नहीं बोलो तो, ये वैल्यू याद है साइन, रुक जाइए एक मिनट, नहीं तो ऐसे बताइए, डायरेक्ट बताइए ना, के साइन एनीथिंग का वैल्यू क्या आएगा, के साइन एनीथिंग का रेंज क्या आएगा बता, के साइन एनीथिंग का रेंज क्या आएगा बोलो, K2 प्लस के, माइनस के टू प्लस के, कितना सिंपल है, समझ गया ना, सबको समझ में आ रहा है, क्या आएगा रेंज बोलो, माइनस के टू प्लस के। अरे सर यही तो है, के साइन एनीथिंग माइनस के टू प्लस के, तो के का वैल्यू, तो इसका रेंज क्या आता, माइनस के से प्लस के, तो इसका रेंज क्या आएगा, देखो इधर के क्या है बता, तो इसमें रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर, तो रेंज क्या आ जाएगा देखो इधर। तो इसका अगर आपसे कोई पूछेगा रेंज बताओ, तो रेंज में कुछ नहीं करना है, माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी से कहाँ तक होगा बोलो, प्लस के तक, तो इसके आगे बस प्लस लगा देना है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया खत्म। बताइए माही समझ आ गया? यस सर। चलिए सही है, और आप बताइए सुहानी, कोई डाउट नहीं ना? नहीं सर। नहीं है ना, तो ये क्या आ गया बोलो, ये आ गया, ये क्या आ गया भाई, देखो यही तो पूछ रहा था, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ वाई, तो वाई का सबसे कम जो वैल्यू आया ये आ गया, और सबसे ज़्यादा जो आया मैक्सिमम ये आ गया, मतलब कुछ नहीं हम किए क्या बोलो इधर, जैसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा है, तो ये सारा डेरिवेशन भूल जाना, पहले घर पे तो 2 बार बना ही लेना है, लेकिन ये सारा डेरिवेशन गया तेल लेने, बस कुछ नहीं करना है। अगर मिनिमम वैल्यू पूछे तो रूट अंडर, ये जो साइन थीटा के आगे जो लिखा हुआ है कॉफिशिएंट, इसको कॉफिशिएंट बोलते हैं, तो उसका रूट अंडर कर देना है, रूट अंडर लिख के, अगर मिनिमम पूछा तो माइनस भी लगा दीजिए, माइनस रूट अंडर, अब साइन थीटा के पहले क्या ए, तो ए स्क्वायर, कॉस थीटा के आगे क्या बी, तो प्लस बी स्क्वायर, अगर मैक्सिमम पूछेगा तो रूट अंडर साइन थीटा के आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो गया खत्म, हो गया, समझ गया ना। तो ये डेरिवेशन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप बोलेगा क्यों बताए, अरे भाई ये नहीं फील आएगा ना तो मज़ा नहीं आएगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, जैसे आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन कोई अगर पूछ दीजिए, ये पूछ दिया y बराबर 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा, देखिएगा हम आपको एक बार में पहले बनाना सिखाते हैं, देखिएगा इधर एक बार में एक मस्त चीज़ बनाना सिखाते हैं, देखिएगा इधर क्या था, y बराबर a साइन थीटा प्लस
बी कॉस थीटा था। तो इसका आप रेंज कैसे निकाले थे? बड़ा सिंपल था। रेंज कैसे निकाले? देखिए इधर पहले तो माइनस डाल दिए, रूट अंडर साइन के आगे ए है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू, क्या किए? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही तो अभी हम उतना देर में डिराइव किए हैं, यही दो ही लाइन बस पढ़े हैं उतना देर में। अब यहाँ भी वही लिख देते हैं। तो यहाँ रेंज अगर आपसे पूछेगा तो रेंज क्या आएगा बताइए तो, जल्दी बोलो आंसर, खुद से बोलो सब लोग। कॉपी करके 25 सर, रूट अंडर 25। आगे भी रूट अंडर 25 का वैल्यू भी होता है 5 -5 2 +5 -5 2 +5, ठीक है ना। तो देखिए इधर तो क्या हो जाएगा बोलो आप इधर, यहाँ रूट दे दिए थे ना, इसलिए हम बोल रहे रूट अंडर 25, ठीक है ना। 3 स्क्वायर 2 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो कितना आ गया बोलो, -5 2 +5। ये समझ आया कि नहीं पहले ये बताइए। यस सर। मतलब बहुत सिंपल है, हम ये कहना चाह रहे हैं। बताइए माही, कोई डाउट तो इसमें नहीं है ना? सुहानी आप भी बताइए। नहीं है ना? चलिए अब देखिएगा, अब ना थोड़ा सा हम एक अप लेवल का चीज बताते हैं। यहाँ तक कॉपी हो गया? किसी का छूटा तो नहीं है ना? छूटा है तो बोल दो। नहीं सर, हो गया। नहीं छूटा है ना? देखिएगा अब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जब हम सिलेबस बता रहे थे तो वहाँ पे एक चैप्टर आया था NLM। चैप्टर का नाम है भाई, कोई टॉपिक उपिक नहीं, NLM। पूरा जब पढ़िएगा ना बार बार तो सारा चीज हम पढ़ाए होंगे वही रिपीट करेंगे। तो NLM चैप्टर में एक फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला क्या आएगा? फोर्स बराबर म्यू mg अपॉन कॉस थीटा, घबराना नहीं है देख के, प्लस म्यू साइन थीटा। अरे भाई जैसे यहाँ पे 2 3 नंबर होता है ना, वैसे म्यू एक नंबर है और कुछ नहीं है। म्यू मान लीजिए कुछ भी नंबर है, इस टाइप से मानिए, टेंशन आपका आप खत्म हो जाएगा। चलो देखो इधर, अब देखिए एक चीज देखिएगा। अब म्यू जो वैल्यू है, म्यू एक कांस्टेंट होता है। म्यू का वैल्यू क्या है बोलो? कांस्टेंट है। कांस्टेंट कुछ नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू। एम भी कांस्टेंट होगा, जी भी कांस्टेंट होगा। जो कांस्टेंट होगा उससे हमको मतलब रखना नहीं है, ठीक है ना। तो हमको जो मतलब रखना होता है वो वेरिएबल से मतलब रखना होता है, जो चेंज कर देगा पूरे नंबर को, हमको बस उससे मतलब रखना है। तो हमको मतलब किससे रखना है बताइए? हमको बस मतलब रखना है नीचे वाले वैल्यू से। किससे मतलब रखना है बताइए? नीचे वाले से, क्योंकि ये क्या है, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। इसको हम क्या बोलते हैं बताइए? इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो हमको बस इसी के ऊपर काम करना है, समझ गया ना। ये थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि उस चैप्टर का पार्ट है ना, कम समझ में नहीं आएगा, आ जाएगा पूरा। खाली बस आप दिमाग से ये निकाल दीजिएगा कि हम समझ नहीं पाएंगे। मतलब ये आपको दिमाग से ये निकाल दीजिए कि हमको समझ में नहीं आएगा, ये दिमाग में डालिए कि समझ जाएंगे हम। तो देखिएगा ये तीनों कांस्टेंट है, ये बस फॉर्मूला है म्यू mg। इसको क्या पढ़ते हैं? म्यू mg अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। ये आप पढ़ना सीख जाइएगा, जो हम बोल रहे हैं सब आप सीख जाइएगा, ठीक है ना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिएगा, हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हम आपसे पूछ रहे हैं बस बताइएगा, ठीक है ना। क्या हम नीचे वाले वैल्यू को ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखिए तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इतना लिख सकते हैं क्या? देखिए अरे इसी वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दिए हैं, देखो इधर, ठीक है। लिख सकते हैं क्या इतना बोलो भाई? कुछ नहीं किए, खाली नीचे वाला वैल्यू को हम यहाँ उतार दिए हैं और उल्टा कर दिए हैं। म्यू साइन थीटा जो पीछे था ना उसको आगे कर दिए, कॉस थीटा को यहाँ कर दिए, कॉस थीटा के आगे 1 लगा दिए। कोई दिक्कत तो है बोलो? नहीं है ना। चलिए अब इसका रेंज आप लोग बताइए जल्दी से। रेंज का फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ से देख, हम बताएं। हाँ, माइनस रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, हाँ प्लस 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर से 2 प्लस रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, गुड, क्या बात है। समझ गया ना कितना सिंपल है? समझ गया ना कितना सिंपल है? देखो इधर, ठीक है ना। बताइए माही, इसमें कोई डाउट है? सर नहीं है ना। सुहानी, कोई आपको भी डाउट नहीं होगा? अरे मतलब कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं भाई। मतलब देखिए इधर, अगर 1 स्क्वायर को अगर छोड़ दीजिएगा, मतलब 1 स्क्वायर तो ऑब्वियसली 1 ही आ जाता है, ठीक है ना। तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 से कहाँ तक आ गया? देखो इधर, म्यू
माइनस म्यू स्क्वायर प्लस माइनस आगे लगा दीजिए, माइनस रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1 से कहाँ गया, रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1। ये कौन सा वैल्यू आ गया भाई, मिनिमम वैल्यू आ गया, मिनिमम वैल्यू आ गया। ये कैसा वैल्यू आ गया बोलो, ये आ गया मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है ना। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत है, चलिए इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अच्छा आपसे अगर कोई पूछेगा, अगर आपसे कोई पूछेगा, आपसे अगर कोई पूछेगा, एक फालतू सवाल है समझे, इसका आंसर आप देने का ट्राई कीजिएगा, दे जरूर पाइएगा, ठीक है ना। आपसे अगर कोई पूछेगा, क्या पूछेगा सुनिएगा गौर से, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बताओ, क्या बताओ, आपसे अगर कोई पूछेगा कि फोर्स मिनिमम क्या होगा, तो क्या आंसर दीजिएगा, पहले यहाँ तक कॉपी कर लीजिए तब आगे बढ़ते हैं। कॉपी हो जाएगा तो बता दीजिएगा। हो गया। कॉपी किसी का छूटा तो नहीं है ना करना। आपसे अगर एक क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ फोर्स मिनिमम क्या होगा, फोर्स मिनिमम क्या होगा व्हाट, तो ये तो फॉर्मूला तो अभी आप देखे थे ना, म्यू एम जी, तो ये कांस्टेंट है, तो इससे तो हमको कोई मतलब नहीं है। नीचे वाला में हमको छेड़छाड़ करना है, ठीक है ना। नीचे वाला देखिए, नीचे क्या था देखो, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अगर आपसे पूछेगा कि फोर्स मिनिमम क्या होगा, आपको क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। जैसे ये ना दिया हुआ है इक्वेशन आपके सामने, क्वेश्चन है कि बताओ फोर्स मिनिमम क्या होगा, फोर्स मिनिमम बराबर व्हाट। तो एक बात बताइए, फोर्स क्या पूछ रहा है बोलो, आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है फोर्स मिनिमम, तो नीचे आप किस नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा ताकि मिनिमम ये आंसर आए, बताइए। नीचे आप मैक्सिमम से डिवाइड कीजिएगा कि जैसे मान लीजिए 5 डिवाइडेड बाई करना है, तो नीचे आप छोटा नंबर से डिवाइड कीजिएगा तब आंसर, जैसे रुक जाइए हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए आपका आंसर, मान लेते हैं कुछ भी है, आंसर मान लीजिए आपका 10 लाना है, 10 लाना है, ठीक है ना, 10 लाना है, या कुछ भी मान लीजिए, या मान लीजिए आपको लाना है आंसर में 15 लाना है, मान लीजिए आपको आंसर में, तो आप क्या चीज़ से डिवाइड कीजिएगा कि ये 15 आ जाए, बताइए। मतलब डिवाइड कर दीजिएगा, जैसे मान लीजिए ये 30 है और 15 लाना है ना, तो 13 में आप क्या चीज़ से डिवाइड कीजिएगा, 30 डिवाइडेड बाई 2 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा बोलो, बोलो 15 आ जाएगा ना। नहीं तो रुक जाइए, ये फालतू हो गया एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल से हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, यहाँ पर थोड़ा ऐसे ही समझने का कोशिश कीजिए। देखिए नीचे मतलब उस तरीके से एक्सप्लेन नहीं होता है, ये हम कोशिश किए थे बट नहीं हो पाएगा। देखिएगा इधर, देखिए नीचे का वैल्यू अगर हम छोटा डालेंगे, नीचे का वैल्यू अगर हम छोटा डालेंगे, जैसे मान लीजिए इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे ये ऊपर में 5 है तो 5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा बोलो, इधर फोर्स 2.5 आ जाएगा। लेकिन 5 डिवाइडेड बाई अगर बड़ा नंबर करेंगे, 5 डिवाइडेड बाई अगर 5 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा बोलो, 1 आ गया, समझ गया ना। तो आंसर क्या आया, कम आया। मतलब अगर नीचे हम बड़ा नंबर से डिवाइड करते हैं तो फोर्स क्या आता है, कम आता है। तो इसका सबसे बड़ा नंबर क्या होगा जिसे आप डिवाइड करेंगे तो आंसर कम आएगा। मतलब नीचे का वैल्यू क्या डाल दीजिए, नीचे का वैल्यू ना आप मैक्सिमम डाल दीजिए, नीचे का वैल्यू जो सबसे बड़ा होगा ना वो से अगर डिवाइड कीजिएगा तो ये फोर्स क्या आएगा, सबसे कम आ जाएगा। तो सबसे बड़ा वैल्यू क्या होगा नीचे का, नीचे का सबसे बड़ा वैल्यू क्या है, देखिए तो नीचे क्या लिखा हुआ है, अभी आप निकाले हैं ना सबसे बड़ा वैल्यू, सर रूट अंडर यू स्क्वायर, रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, समझ गया ना। तो फोर्स आपसे मिनिमम पूछ रहा है तो नीचे मैक्सिमम वैल्यू डाल दीजिए, तो क्या होगा, रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1, हो गया खत्म, समझे। तो इस ऐसे ही डेरिवेशन आपसे करवाया जाएगा। अगर आपको बेसिक मैथ आता रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा फिजिक्स में, लेकिन जिस बच्चे को ये नहीं आएगा, अगर वो फिजिक्स पढ़ने जाएगा तो हम लिख के देते हैं कि उसको 0, कुछ भी समझ नहीं आएगा, समझे। जहाँ पर भी इस टाइप का चीज़ आएगा, थ्योरी का डेरिवेशन, वो माथा पीटना स्टार्ट कर देगा, उसको समझ में आ ही नहीं सकता है, समझे। तो ये अब पता लगा कि मैथ्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है। आप लोग हल्ला कर रहे थे ना कि सर मैथ्स पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो आंसर मिल गया, ठीक है ना। चलिए एक और बस बना के दिखा दीजिए, उसके बाद छुट्टी। चलिए ज्वाइन कीजिए सब लोग।
आते जाइए सब लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, चलिए आते जाइए तो सब लोग जल्दी जल्दी। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन है y बराबर 7 साइन थीटा प्लस 24 कॉस थीटा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना आज का। आपसे अगर पूछा जाएगा कि बताओ y मिनिमम क्या होगा और y मैक्सिमम क्या होगा, जल्दी से आंसर बताइए। बताइए जल्दी से आंसर। y मिनिमम बोलो माइनस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा मेरा आवाज नहीं जा रहा है क्या? और इसका आंसर क्या आएगा बोलो? आ रहा है ना। इसका आंसर आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हो गया खत्म। तो क्या क्या आंसर आएगा बोलो इधर? -7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बोलो? 49। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था 576, ठीक है। इधर भी क्या आएगा बोलो? ऐसे 4 बार लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग एक ही बार लिख के कर लेंगे। वो जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना बार बार तो समझ आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बताइए? रूट अंडर 625। इसका भी क्या आ गया? रूट अंडर 625। बस यहाँ माइनस लगा दीजिए, तो यहाँ आ गया -25, इधर आ गया प्लस, मतलब हटा दीजिए रूट, तो +25 हो गया खत्म, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया खत्म। अब आगे हेडिंग डाल लीजिए स्मॉल एंगल। थोड़ा बाहर रह गए थे, थोड़ा हाँ, हमको भी समझा दीजिए ना क्वेश्चन। हाँ सुन रहे, बता रहे, समझाने का जरूरत नहीं है, आपको खुद ही पता है। देखिए y बराबर 7 साइन एक्स प्लस 24 कॉस एक्स, तो y मिनिमम y मैक्सिमम पूछा। समझ गया ना? हो गया, ठीक है। यहाँ तक लिख के यहाँ तक बस कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है ना। बस आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ तक पहले कॉपी कीजिए। कल हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है ना। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बहुत छोटा छोटा चीज़ का एंगल निकालेंगे, समझे। ठीक है, तो कॉपी कर लीजिए जल्दी से। ठीक है, बाय।